नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक के मसले पर। जो बातें आज शिक्षा मंत्री ने कहा है उसके पीछे की जो बुनियाद रही है, जो हमने आपको पहले दिखाया है कि किस तरीके से सीएम ने इस मसले पर आगे कदम बढ़ाया और आनंद पुष्कर जी के सहारे, उस आवेदन के सहारे चीजों को सीएम ने समझा भी, और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जो बदलाव की बात हुई है, आज कहीं न कहीं विजय चौधरी जी उसी को आगे बढ़ाए। भाई हम 5 मौका देंगे, कंप्यूटर को लेकर जो बातें हो रही है वो हम उस मसले को अब हाथ से लिखने वाला भी परीक्षा हम लेके 2 चांस हम दे सकते हैं। कई और सुधार पर बातचीत चल रही है। क्या वो सुधार किस स्तर तक, कितनी दूर तक संभावना है, इस पर चर्चा करने के लिए हम सीधे आनंद पुष्कर जी से जुड़ते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी बातचीत सीएम से हुई और आज विजय चौधरी जी ने जो बातें कही हैं, लगभग उसी दिशा की तरफ वो चीजें बढ़ रही हैं। पहले तो आपको इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपको आनंद जी। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बस सीधा सवाल आपसे मेरा यही है कि ये सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षकों को लेकर था कि भाई ओल्ड एज के शिक्षक हैं, उन्हें लिखने पढ़ने में दिक्कत होगी, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। एक तो ये बातें हुई, और क्या संभावनाएं जता रहे हैं आप? किन-किन बातों पर सहमति बनती हुई दिख रही है आपको? देखिए, पहले तो टाइम्स ऑफ स्वराज को और आपको स्पेशली मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ कि शिक्षकों के मसले को आपका चैनल बड़ी गंभीरता से उठाता है और आपका यह एक शुभ संकेत है, आपके चैनल के माध्यम से भी एक शुभ संकेत है, जो हम लोग कुछ सुलह की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं और शिक्षकों में एक सकारात्मक भाव भी उत्पन्न होते जा रहा है। आपने पूर्व में भी हमारा एक इंटरव्यू लिया था जिसमें मैंने कहा भी था और आपने भी दिखाया था कि 30 जनवरी को जब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने सारी बात बताई थी और हर एक बिंदु पे मैंने उनको ब्रीफ किया था, जिस ब्रीफ को बड़ी सकारात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना भी था। और 5 फरवरी को आपने देखा था कि मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र निर्गत होके भी गया था मुख्य सचिव के पास में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके पहले के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको उन्होंने बुलाया था सीतामढ़ी के डाइट में, जो के पाठक जी ने अपने बयान में भी कहा था। तो बयान में उन्होंने यही बात कहा था कि हम लोग जो है कि 80% शिक्षक जो हैं उनको हम लोग वहीं रहने देंगे, एक संकेत उन्होंने दिया था। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि सक्षमता परीक्षा जो आयोजित की जाएगी वो आपको 3 मौका नहीं देके 5 मौका आपको हम लोग दे देंगे। जिसपे आज बड़ी सकारात्मक बयान बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय हमारे अभिभावक श्री विजय कुमार चौधरी जी ने भी कहा है। इस बातों की चर्चा उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 3 बार जो मौका हम लोग देंगे, जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, और 2 बार ऑफलाइन के लिए उन्होंने कहा। हमारे भी पत्र में यह बात थी और जब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह समझाया था कि सर कुछ शिक्षक जिनकी सेवा 1 साल बची है, 2 साल बची है, 2006 में आपके द्वारा बहाल करके लाए थे, वैसे शिक्षक को भारी असुविधा होगी, वो कंप्यूटर पे बैठ के परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इस पे मुख्यमंत्री ने उसी समय सकारात्मक भाव भी उस समय उन्होंने दिखाया था और आज शिक्षा विभाग के मंत्री ने भी यह बातों की पुष्टि कर दी कि हम लोग 5 मौका देंगे, और हटाने वाली बात पे 13 फरवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया था कि यह एक कमेटी की रिपोर्ट है, सरकार का कोई फैसला नहीं है, इसीलिए शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा और सरकार की कभी कलम शिक्षकों को हटाने की हित में नहीं चलेगी। यह बात स्पष्ट माननीय मंत्री शिक्षा विजय चौधरी ने 13 फरवरी को बिहार विधानमंडल में अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, और हमने भी मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा था कि सर हटाइए नहीं, आप तो बहाल जो लोगों को करते हैं उनको आप कभी हटाते नहीं, और मुख्यमंत्री जी का यह नियम भी है कि कभी आज तक नौकरी देने का काम वो करते हैं, नौकरी कभी किसी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेते भी नहीं है। यह उनकी एक सकारात्मक दृष्टि रही है। तो हम तो यही शिक्षकों को भी कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो 2 सकारात्मक बदलाव आज की परिस्थिति में हुआ है, वह एक सकारात्मक बदलाव की जो कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट पे सरकार ने अपना
वक्तव्य भी और मंशा भी स्पष्ट कर दिया कि हम आप लोग को हटाएंगे नहीं। दूसरी बात है, हम लोगों की जो मांग थी कि सक्षमता परीक्षा देने के लिए हमारे सारे माध्यमिक शिक्षक और प्लस टू विद्यालय के शिक्षक लोग ऑलरेडी तैयार हैं कि हम लोग सक्षमता परीक्षा देंगे। तो सक्षमता परीक्षा पे भी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम 3 मौका आपको ऑनलाइन देंगे और 2 मौका आपको ऑफलाइन देंगे। तो जिनको परेशानी अगर सीबीटी के माध्यम से हो रही थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाली जो बात है अब वह खत्म हो जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा भी 2 मौका में हमारे शिक्षक दे सकते हैं। तो उनके लिए एक यह बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो थी हमारे शिक्षकों में यह भाव आ रहा था कि हम चाहते हैं कि पहले 3 जो जिले का विकल्प लिया जा रहा था, तो 3 जिले के विकल्प पे बात हो रही थी, तो इस पे भी शिक्षा विभाग में मंथन चल रहा है। हमने जो पता किया शिक्षा विभाग में भी हमारी बात हुई, क्योंकि जब वह पत्र मुख्य सचिव महोदय के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, तो मैं स्वयं मुख्य सचिव महोदय आमिर सुबहानी साहब से मैं जाके मिला भी था। और आमिर सुबहानी साहब ने बड़ी सकारात्मक पहल भी की थी और हमारी बातचीत उनसे 10 से 15 मिनट तक हुई थी। मैंने वह पत्र भी उनको दिया और आमिर सुबहानी साहब ने अपने ओएसडी को बुला के भी कहा और बिंदुवार जितने भी बिंदु मैंने 61-62 पत्रांक जो हमारा था 30 तारीख को जो मैंने दिया था, उस पे हर एक बिंदु पे मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी सारी बात बताई थी। और चीफ सेक्रेटरी ने हर एक विषय को नोट भी किया था और ये भी कहा था कि नहीं ठीक है, हम इसमें शिक्षा विभाग से बैठ के बात करेंगे। तो एक यह जो परिस्थिति जो अभी बन रही है, 2 बदलाव तो हम लोग ने देख लिया और तीसरा बदलाव भी अवश्य होगा, जो यह 3 जिले का विकल्प है। तो हमने बस एक ही लाइन में कहा था कि सेवा शर्त नियमावली जो 2020 जो बनी हुई थी, जो हमारे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी ने जो बनवाया था और शिक्षकों की एक संघर्ष की बड़ी जीत थी 2020 में जो आंदोलन हुआ था। उसमें यही बात तय था कि हम नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन देंगे, जिसकी जिक्र जो है कि अपर मुख्य सचिव ने कहा सीतामढ़ी डाइट में। उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी कि 80% शिक्षकों को हम लोग वहीं रहने देंगे। तो हमारा 80% से मतलब नहीं है, हमारा सवाल है कि 100% शिक्षक अगर जो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहें और जो शिक्षक जाना चाहते हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन सरकार दे। तो यह एक बड़ी बात है जिसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है और आपको मैं बहुत धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि आपने एक बड़ी बात कही थी। आज जो यह आंदोलन शिक्षकों का हुआ, जो शिक्षक हमारे भाई सड़क पे आए, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी कहा था कि आज शिक्षकों ने यह दिखा दिया कि मुझे डर किसी से नहीं है, भले जीवन रहे या जाए लेकिन मैं संघर्ष करूँगा। और पटना की सड़कों पे 13 तारीख को शिक्षकों ने दिखा दिया और आप लगातार इस बात का ही पहल करते थे। आपका चैनल और आप लगातार इस बात की पहल करते थे कि के पाठक का डर पहले अपने अंदर से निकाल लो, आधी लड़ाई तुम जीत जाओगे। और आपने वो आपके माध्यम से जो शिक्षकों ने देखा उनका डर जो निकला और यही डर निकलने का परिणाम है कि शिक्षक आज सफलता की ओर बढ़ चले हैं। 2 सफलताएं मिली और तीसरी यह भी सफलता अवश्य मिलेगी। हम यही उम्मीद भी करते हैं कि पुनः फिर हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होगी और होने ही वाली है। तो उसमें हम इस बात को जरूर कहेंगे कि 2 सकारात्मक सुधार आपने करवाया और तीसरी सकारात्मक सुधार पे भी आपने गंभीरता पूर्वक विचार किया था। बस उसकी पत्र यथाशीघ्र निकल जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रोविजन वाली पत्र जल्दी निकल जाए, क्योंकि जो 20 की सेवा शर्त नियमावली जो बनी थी उसमें विभाग का बार-बार जवाब बिहार विधान परिषद में हमारे पिताजी उठाते थे, संजय जी उठाते थे, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह उठाते थे, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमएलसी उठाते थे, तो लगातार यह सवाल को उठाते थे। तो विभाग भी कहता था कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हम लोग करेंगे। यह बात बराबर विभाग कहता भी था, विधान परिषद में उसका जवाब भी था।
लेकिन तब तक यह कमीशन की बहाली हो गई और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कमीशन की भी बहाली कैसे हुई। विधान परिषद एक ऐसा मंच होता है जहां पे शिक्षकों की चर्चा बड़ी गंभीरता पूर्वक की जाती है और हमारे स्वर्गीय पिताजी जब तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, तो वह बिहार विधान परिषद को सारे बिहार के लोग शिक्षा सदन के रूप में ही जाना जाता था क्योंकि वहां शिक्षकों की आवाज बहुत गंभीरता से उठाई जाती थी। तो उनका बहुत एक सवाल रहता था, लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ शिक्षक पे लेके उनका सवाल रहता था, शिक्षा सुधार को भी लेके उनकी सवाल होती थी। तो उस समय भी सरकार ने कहा था कि नहीं, हम इनकी सेवा शर्त बनाएँगे, सेवा शर्त बना ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविज़न भी हुआ था और 2021 में भी यह बात तय हुई थी कि पुरुषों को भी हम लोग ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए अभी तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उस समय भी कहा था कि हमारे पिताजी के ध्यानाकर्षण पे ही कहा था कि हम लोग अगली बहाली जो करेंगे, वो कमीशन से बहाली करेंगे। तो खैर सरकार ने एक सकारात्मक पहल किया और कमीशन से बहालियाँ भी हुई है। कमीशन से 2 लाख, 2.5 लाख शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहाल किया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद भी है। लेकिन जो मूल रूप से जो नियोजित शिक्षकों की जो समस्याएँ रही है, क्योंकि 2017 में भी मुख्यमंत्री जी का ही बनवाया हुआ एक संकल्प पत्र है जिसमें यही बात तय थी कि नियोजित शिक्षकों को भी हम पंचायती राज व्यवस्था से अलग करेंगे और राज्य कर्मी का दर्जा उनको देंगे। तो राज्य कर्मी के दर्जे की ओर शिक्षक बढ़ चले हैं। बस बस कुछ त्रुटियां हैं, जो त्रुटियों का संशोधन हम लोग उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र हो जाएगा और शिक्षकों की एक जो मांग जो थी कि परीक्षा की तिथि विस्तारित की जानी चाहिए, तो आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 19 तारीख तक उनकी तिथि को विस्तारित कर दिया है और 26 से परीक्षा है और 5 मौका उनको मिलेगा ही मिलेगा। कोई एक मौका में बस उनको सक्षमता परीक्षा पास कर जानी है और हमने लेकिन यह अंतिम भी। सर जी, एक सवाल जी, आपसे है जी, कि आप सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, कोई आप कंपटीशन की परीक्षा ले रहे हैं, एक तो ₹1100 जी, फीस ले रहे हैं। जी, नहीं, आपके विभाग के अधिकारी, आप कोई भी बीडीओ, सीओ का परीक्षा होता है, अपने विभागीय परीक्षा, कोई परीक्षा शुल्क तो नहीं दिया जाता है। एक बड़ा सवाल कि आप जी, परीक्षा शुल्क ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी जी, बात ये कि जो शिक्षक आज 20 बरस से पहला से लेके 5वां तक पढ़ा रहे हैं, छठा से 8वां तक पढ़ा रहे हैं, 9th-10th को पढ़ा रहे हैं। अब आप वो जो सिलेबस बनाए हैं, वो ग्रेजुएशन का सिलेबस बनाए हैं, उससे आप सवाल-जवाब करेंगे। उसके बाद इंटर का परीक्षा लिए, मैट्रिक का परीक्षा ले चल रहा है, शिक्षक को पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तो भाई आप तो उसको एक अलग तरीके के ट्रॉमा में आप डाल रहे हैं ना। इसको हुँ, लेकर इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री से या फिर शिक्षा मंत्री से ये कोई सकारात्मक बातचीत की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि ये इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई जी, जी, सक्षमता परीक्षा का सवाल नहीं है। ये बाकी लोग भी कई तरह की परीक्षाएँ पास करके आए हैं। और अब आप फिर उसी लेवल पर, बीपीएससी लेवल पर आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं और आप, हुँ, ये बहुत मुश्किल है। कोई भी आजकल, आज से 15 साल पहले जो आप हम लोग जिस ज़माने में ग्रेजुएशन किए, आज के ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। हुँ, तो हुँ, जो जिस स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करते हैं, क्या हुँ, सक्षमता पर, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि साधारण परीक्षा होगी, लेकिन हुँ, हुँ, अतुल प्रसाद और पाठक तो ऐसे परीक्षा दे रहे हैं जैसे लगता है यूपीएससी का कलेक्टर बनाने जा रहे हैं ये लोग। जिस हुँ, जिस हुँ, जिस तरीके से ये परीक्षा ले रहे हैं, क्या इस हुँ, मुद्दे पर भी आप आगे बातचीत बढ़ाएँगे या इस पर कोई सकारात्मक बातचीत की परिणाम की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि शिक्षक, आप ही के आंदोलन में शिक्षक से जिनसे मुलाकात हुई, वो उन लोगों का हुँ, भी यही कहना था। बताइए संतोष जी, पढ़ने का कहाँ वक़्त हम लोगों को मिलता है। लेकिन जो हुँ, पढ़ाते हैं, आप उनसे पूछिए, हम लोग जवाब दे देंगे। ये बहुत हुँ, वाजिब माँग इन लोगों का है, क्योंकि पढ़ाना तो 1 टू 5 एक बच्चा। अब मान लीजिए बीपीएससी को कम्पीट करके भी जो आया है, किसी डिप्टी हुँ, कलेक्टर को तो नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाएगा हुँ, 1 टू 5 के बच्चे को ही, जो जिस जी। क्लास के लिए हुआ है। तो आप सक्षमता देखना चाहते हैं, तो आप उस क्लास के का की सक्षमता देखिए कि उस स्तर तक वो पढ़ा पाते हैं कि नहीं? क्या आगे इस तरीके की बात बढ़ेगी? देखिए, आज जो आपने यह सवाल को उठाया है, इस सवाल के लिए तो आपको पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में आपने एक गंभीर मसले को उठाया है और वाक़ई यह जो शिक्षा विभाग के द्वारा यह जो सिलेबस जो तैयार किया गया है, वह सिलेबस कहीं से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मान लीजिए कि कोई इंसान को ग्रेजुएशन किए हुए 15 बरस हो गया, 20 बरस हो गया, 17 बरस हो गया उसको सेवा करते हुए
और वह 1 से 5 तक में पढ़ा रहा है, चाहे 9 से 10 तक में पढ़ा रहा है, उसको आप कह दीजिए कि आपको पीजी लेवल का सवाल हम लोग पूछेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछेंगे, वह भी विभागीय परीक्षा में यह सवाल पूछेंगे, वो कहीं से बिल्कुल ठीक नहीं है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसी सिलेबस से उनको सवाल भी पूछना चाहिए और वही सवाल का उत्तर भी उनको देना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है। दूसरी जो यह परीक्षा वाली जो शुल्क ₹1150 जो ले रहे हैं जिस ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया है, तो मैं आपके चैनल पे भी आपको भी यह कहता हूँ कि अगर जैसे ही हमारी शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और 1-2 रोज के भीतर में ही हम मिलेंगे और यह दोनों मसले को हम अवश्य उनके समक्ष भी रखेंगे कि यह जो एक हार्ड सिलेबस जो तैयार किया जा रहा है विभाग के द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में भी यह घोषणा भी उन्होंने की थी कि हम एक मामूली परीक्षा लेंगे। तो जब मामूली शब्द आ गया यानी कि मामूली शब्द तो कम से कम उनके सिलेबस से भी इंटैक्ट शिक्षा विभाग को करना चाहिए। मामूली का मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है, एक नॉमिनल परीक्षा बस केवल होती है और वही नॉमिनल परीक्षा बस उनको लेना भी चाहिए। और एक हमने बयान देखा था के पाठक जी का भी जो बयान था उसमें उन्होंने कहा भी था कि हाँ मतलब बहुत परीक्षा हम लोग ये नॉमिनल परीक्षा लेंगे, लेकिन वो मौखिक रूप से कह रहे हैं, लेकिन इस पे रिटेन रूप से भी शिक्षा विभाग का एक आदेश भी आना चाहिए था और हम लोग कोशिश करेंगे कि वह आदेश पे निर्गत हो जाए कि हाँ हम आपसे वही सवाल पूछेंगे जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं। बस बात वहीं पे खत्म हो जाएगी और शिक्षकों के अंदर जो एक डर का माहौल है, क्योंकि देखिए परीक्षा से तो हर लोग डरते हैं और परीक्षा से डरना स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो परीक्षा से तो कहीं न कहीं हमने भी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से पढ़ाई की तो थोड़ी-सी तो रहती ही है परीक्षा के नाम पे। लेकिन अगर ऑन सिलेबस अगर कोई बात होती है तो फिर परीक्षा से डर खत्म हो जाता है, कोई भी परीक्षा रहे इंसान बैठ के आराम से दे सकता है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे तो यह बात अवश्य उनके समक्ष भी रखेंगे और मैं लिख के भी उनको दूँगा कि आप यह मामूली परीक्षा का मतलब ही ऑन सिलेबस बस आप उनसे इम्तिहान ले लीजिए। बाकी जो यह 3 जिले वाली बात है उसको आप एक जल्दी से संशोधन करके और अन्य जो आदेश है वो शिक्षा विभाग को भी कहेंगे कि जल्दी से आदेश निर्गत कर दीजिए। हटाने वाली भी बात आप खत्म आपने कर ही दिया, आपके मंत्री ने भी कह दिया है। तो ये जितने भी बातें हो रही हैं उसको यथाशीघ्र आप आदेश निर्गत करा दीजिए ताकि शिक्षकों में एक सकारात्मक बात हो जाए। दूसरा हम कहेंगे संतोष जी की जो अभी एक मामला जो सामने आया था कि जो महामहिम राज्यपाल ने जो सवाल रखा था उसमें बहुत सारे शिक्षकों को यह जानना भी चाह रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात तय थी कि 3 बार परीक्षा देने की बात थी, 3 बार उन्होंने कहा और आज विजय चौधरी ने 5 बार का जिक्र उन्होंने किया। तो मैं शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूं कि 26 दिसंबर को जो कैबिनेट से नियमावली अधिसूचित हुई थी, उसी नियमावली को महामहिम राज्यपाल ने पढ़ा था जिसमें 3 बार ही मेंशन किया हुआ था। अब जो संशोधन होगा तो कंडिका 13 में यह प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है कि समय-समय रहते हुए विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन हो सकता है और संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए यह संशोधन होगा और इसका पत्र भी जल्दी निकलेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आए। हम भी 5 महीना से आप ही के विभाग पर रोज़ हमको खबर बनाना पड़ता है। एक अलग तरह के जी, मतलब समझिए कि मेरा पॉलिटिकल और जो अपना एक खबर बनाने का तरीका था समझिए वो भूल ही गए। इतना जी, शिक्षक जी। लोगों का प्यार हमें मिला है, तो आप जल्द समस्या का समाधान कर दीजिए कि फिर हम अपनी दूसरे मुहिम में लगे। चलिए, आप समय दिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर जी, जी। लेकिन आप लगे रहिए, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। चलिए ठीक, जी, धन्यवाद। जी, जी। ठीक है। हमारे साथ आनंद पुष्कर जी थे और आनंद पुष्कर जी से उन तमाम चीज़ों को हम समझना चाहते थे कि आज जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, उस बयान का मतलब क्या है? मतलब आप बहुत क जीत के करीब हैं, बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। बस थोड़ा इंतज़ार करिए, बहुत सी चीज़ें बदलती हुई दिखे आने वाले समय में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।